हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार सिन्हा। मैं आज इस वीडियो में ट्रांसलेटर पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर होता क्या है? दैट इज फर्स्ट पॉइंट। ट्रांसलेटर तो ऐसे तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे कि जो एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने वाले को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। ओके, उसी चीज को हम यूं लिखें, ए ट्रांसलेटर translate from one language into another language is called ट्रांसलेटर। अभी मैंने जो बताया उसी चीज को मैंने इंग्लिश में लिखा। बिल्कुल आसान है। ट्रांसलेटर वही है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता हो, उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा ए ट्रांसलेटर ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर का डेफिनेशन भी हो गया आपका। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि ट्रांसलेटर के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। तो अब देखें हम टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर इन अ कंप्यूटर सब्जेक्ट। फर्स्ट इज compiler, second is assembler, and third is interpreter. There are 3 types. There are 3 types of translator: compiler, assembler and translator. किसी किसी बुक में देखेंगे 2 ही मेंशन किए रहते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। किसी किसी बुक में 3 रहते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर। ओके, अब हम ये 3 जो ट्रांसलेटर है सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए। फर्स्ट, कंपाइलर। कंपाइलर भी ये जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है? कंपाइलर इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन ये करता क्या है, तो हम इसके फ्लो चार्ट में से समझे हम। ये मेरा HLL, इसे हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। इसे हम सोर्स प्रोग्राम के भी नाम से जाना जाता है। ओके, तो हम यहां पर SP सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर ये हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट्स, अनुवाद करता है। किसमें करता है? ML, मशीन लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स, इस मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड भी कहते हैं
और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। तो हम इसे मशीन कोड भी कहते हैं, एमसी, या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ओबी। ठीक है, सॉरी, ओ, हाँ सर, ओपी, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज। उसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए ध्यान से, वह ट्रांसलेटर जो HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है या करने वाले को हम कंपाइलर कहते हैं। क्या हुआ? वह ट्रांसलेटर, ऐसे ट्रांसलेटर जो HLL को अर्थात सोर्स प्रोग्राम को या सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता हो मशीन लैंग्वेज में, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। ये कंपाइलर हो गया। ओके, अब समझ में आ गया। तो कंपाइलर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कंपाइलर का डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि ए कंपाइलर is a language translator that translate to HLL into ML या MC या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इसे हम कंपाइलर कहते हैं। ओके, अब हम असेंबलर को देखें। अब हम कंपाइलर का एडवांटेज देखें। कंपाइलर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो डिबगिंग की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो स्लो होता है। तो यहां लिखें डिबगिंग प्रोसेस इज स्लो। दूसरा, कंपाइलर जब भी कंपाइल करता है प्रोग्राम को, तो होल प्रोग्राम एट ए टाइम, जब भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में, तो ये क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक समय यानी एट ए टाइम वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यानी ट्रांसलेट टू होल प्रोग्राम एट ए टाइम, जबकि इंटरप्रेटर 1 by 1 लाइन ट्रांसलेट करता है। इसीलिए वो इंटरप्रेटर में काफी टाइम लगता है, एक एक लाइन करके करता है। परंतु डिबगिंग की क्रिया जो होती है उसमें प्रोसेस फास्ट होता है। तो ये दो एडवांटेज हुए, ये हमारा कंपाइलर का। अब देखें हम असेंबलर का। सेकेंड इज असेंबलर। ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यह भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जैसे मैंने अभी कंपाइलर के बारे में बताया था कि HLL को या ML में ट्रांसलेट करता है, उसी तरह से असेंबलर भी
असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट इनटू एमएल। फ्लो चार्ट देखें। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, जिसे हम असेंबलर कहते हैं, नाम से जाना जाता है। यानी अर्थात वह ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसे हम असेंबलर कहते हैं। यूं लिखें, एन असेंबलर इज ए लैंग्वेज translator that translates to assembly language into machine code या एमएल मशीन लैंग्वेज, दैट इज नोन एज असेंबलर। ओके, एक बार देख लें, इसके बाद मैं खत्म करूं इसे। And now, advantage of assembler. First point, retain in assembly language into machine code. Second point, cannot convert the whole code at a time, पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट नहीं करता। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्ट डिबगिंग। ओके, इसमें डिबगिंग करने की प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड नाउ थर्ड एंड लास्ट, इंटरप्रेटर। एक बार देख लें। थर्ड इज इंटरप्रेटर। ओके, ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो इसे भी हम, यह भी HLL को ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, वह ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो, उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। परंतु ये होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता एक बार में। ये जब भी करेगा, वन इंस्ट्रक्शन
आफ्टर वन, एक के बाद एक के बाद एक, यूं ही ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा, यानी एट ए टाइम वन इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट करेगा। पूरे प्रोग्राम को एक बार चाहेंगे कि हम मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, नहीं होगा। यह काम कंपाइलर सिर्फ करता है, इंटरप्रेटर जब भी करेगा मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में तो वन बाय वन इंस्ट्रक्शन ही करेगा। ओके, तो हम यूं देखें, यूं कहें हम कि एन इंटरप्रेटर ये भी आप इसे भी लिख सकते हैं, एन इंटरप्रेटर इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर ओके, दैट translates to HLL into ML। आप जानते हैं कि HLL मीन्स होता है हाई लेवल लैंग्वेज और ML मीन्स मशीन लेवल या मशीन लैंग्वेज। इसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है या मशीन कोड के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ऐसे ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसलेटर को हम इंटरप्रेटर कहते हैं। परंतु ट्रांसलेट एट ए टाइम, वंस अगेन, फिर से एक बार दोबारा देख लें, वह ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में वन बाय वन इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट करता हो वो इंटरप्रेटर कहलाएगा। यहां पर देखिए, बहुत ही सोचने वाली बात है, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो आप यूं सोचेंगे दोनों तो बराबर है, नहीं। कंपाइलर जो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में वह पूरे प्रोग्राम को एट ए टाइम होल प्रोग्राम ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज, और इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट टू वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इन अ मशीन लैंग्वेज, यानी एक समय में ये एक ही इंस्ट्रक्शन ये ट्रांसलेट करेगा, ना कि पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। ओके, अब यहां पर एक एडवांटेज होता है थोड़ा इंटरप्रेटर का। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज एक ही पॉइंट में बताऊंगा, और यह ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन यहां पर स्पेस नहीं रहने के कारण मैं यहां लिख दे रहा हूं, ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। ओके, समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो में आज मैंने सिर्फ ट्रांसलेटर ही बताया है। इसमें भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो या होने पर आप सीधे सीधे कमेंट्स में जाएं और हमें लिख भेजें। जब तक आप नहीं बताएंगे तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कमेंट्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम को जो भी लिखना है आप उसे लिखें और मुझे सेंड कर दें। हम उसे देखकर आपका सॉल्यूशन या आपका प्रश्न का सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। हाँ, ये तो रही हमारी बात। आपको एक बात और करना है कि सब्सक्राइब करना और लाइक करना भाई कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उससे हमें हौसला बढ़ेगा और एक नहीं कई एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का मैं कोशिश करूंगा। ओके, धन्यवाद।